जय श्री राम। इस महादेव की पवित्र नगरी में हम अपने यति नरसिंहानंद गिरि जी महाराज का अभिनंदन करते हैं। उनके लिए अपने प्रति जो उन्हीं ने मेरे प्रति इतनी बातें रखी हैं, हम उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके सिपाही हैं, सनातन के सिपाही हैं। यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय सनातन के धर्मगुरु, मैं सबके चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात को शुरू करता हूं। देखिए, मैंने खुद स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती जी से फोन पर वार्ता की और उनसे अपनी किताब का विमोचन करने का गुजारिश की, रिक्वेस्ट की। उन्हीं ने हमको बुलाया क्योंकि हम उनको बहुत पहले से सुनते आ रहे थे और 5 वर्षों से हम लगातार सनातन धर्म के धार्मिक स्थल जिनको तोड़कर मस्जिदें बना दिया गया, उसकी एक आवाज उसी गुट में रहते हुए बुलंद करते रहे कि ये हिंदुओं की संपत्ति है, हिंदुओं को वापस होनी चाहिए। लेकिन हमारी हमेशा मुखालफत इस बात पर होती रही। यति नरसिंहानंद जी से हमने जब धर्म परिवर्तन की बात की तो उन्होंने विचार करके अपने समाज से सब लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करके एक रास्ता ये निकाला, अपने पूजनीय पिता से बात की और उनके परिवार ने मुझको अडॉप्ट किया। क्योंकि मेरा परिवार ईरान से आया था, अयोध्या में बसा था और हमारा परिवार हिकमत से, जो हकीम होते हैं उनसे जुड़ा हुआ परिवार था। शिफाउद्दौला का नाम सुना होगा या आप हिस्ट्री में देखें, उनकी बहुत सी किताबें हिकमत के ऊपर है। तो मेरा वो परिवार था। हमारे परिवार ने कभी भी कट्टरपंथी मानसिकता को फॉलो नहीं किया, कभी भी उसे अडॉप्ट नहीं किया, कभी उस पर चले नहीं हैं। पुश्तों से देख लीजिए। यही वजह थी कि जब नरसिंहानंद सरस्वती जी ने हमारा धर्म परिवर्तन कराया तो बहुतों को यह सवाल उठता है, बहुत ये सवाल करते हैं कि हम त्यागी कैसे हो गए। त्यागी ऐसे हो गए कि मेरा बाप त्यागी है। नरसिंहानंद गिरि जी महाराज जैसे बहादुर इंसान को जिसने जन्म दिया है वो मेरा बाप है। इसलिए हम त्यागी हैं, इसलिए हम त्यागी हैं। बहुत से लोग पॉलिटिकल तकरीरों में अपनी बातों में यह बात का सोशल मीडिया के माध्यम से बार बार वर्णन करते हैं कि साहब सीधे त्यागी कैसे हो गए। तो ये मैं उनको जवाब देना चाहता हूं कि त्यागी इसलिए हूं कि मेरा बाप त्यागी है, मेरा भाई त्यागी है। हर हर महादेव। देखिए, मैं धर्म से, जब मैं इस्लाम में था, मैं इस्लाम को एक धर्म नहीं मानता। ऑर्गेनाइज वे में मोहम्मद द्वारा क्रिएट किया हुआ वो एक आतंकी गुट है, वो धर्म नहीं है। धर्म का मतलब होता है प्रेम। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बात करें, इंसानियत,
और जिस मजहब में, धर्म में इंसानियत और प्रेम ना हो, वो धर्म कैसे हो सकता है? धार्मिक तो सनातन है, दुनिया का पहला मजहब जिन्होंने इंसानियत को पहचाना है, मोहब्बत में इंसानों ने इंसान को गले लगाया है, वही तो धर्म है। तो मैं पहले अपने उस आतंकी गुट की जो मानसिकता है उससे दूर रहता था। मैं शिया वक्फ बोर्ड का 4 बार अध्यक्ष रहा, अपने कामों का, अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करता रहा। मुल्लाओं से हमेशा मेरा झगड़ा रहा, क्योंकि वो अपने को इस्लाम का मठाधीश समझते हैं। हमने रबड़ स्टैम्प बनकर काम नहीं किया, मुल्लाओं के कहने से काम नहीं किया, वो हमसे हमेशा नाराज रहे। जब भगवान श्री राम के राम मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट में आज से 5 साल पहले शुरू हुआ, तो मुझको सुन्नी वक्फ बोर्ड और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये बात बताई गई कि आप भी उसमें एक पार्टी है और एक विचार करना है एक गुप्त जगह पर कि इस मुकदमे को कैसे लड़ा जाए, आप भी आइएगा। तब ये बात पता चली कि राम जन्मभूमि मामले में शिया वक्फ बोर्ड भी पार्टी था, क्योंकि जितने भी शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वगैरह आए वो कभी भी जो दूसरा सुन्नी समुदाय है मुसलमानों में, उनसे डर के उनके आगे नहीं आ पाए या उनसे मिलकर चले। तो फिर मैंने अध्ययन करना शुरू किया उस मुकदमे का, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट का अध्ययन करना शुरू किया। 265 ऐसे मंदिरों के अवशेष आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जमीन के अंदर से निकाले हैं, जो रिपोर्ट पे मौजूद है। तो सोचने की बात यह है कि अगर ऊपर मस्जिद है और नीचे मंदिर के अवशेष है, तो यह बात तय हो जाती है कि मस्जिद से पहले वहां मंदिर था। तो ये सारी असलियत समझने के बाद जब मैं मीटिंग में गया, तो मैंने मीटिंग में जो मौजूद लोग थे उनसे बात की और उनसे ये बात कही कि हमें इंसानियत की तरफ बढ़ना चाहिए। अब इस मुकदमेबाजी को ख़त्म कीजिए, हिंदुओं की एक कमेटी से बात कीजिए और ये ज़मीन जो भगवान श्री राम का जन्म स्थान है, ये उनको वापस सौंप दीजिए और गले लगाइए, समझौते से फैसला कीजिए। तो उनका अल्फाज ये था, देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, उनका अल्फाज ये था कि अगर एक दे देंगे तो 3000 देनी पड़ेंगी, बहुत सी देनी पड़ जाएंगी। तो हमने कहा एक नहीं सब दे दीजिए, जब आप समझते हैं कि ये उनकी है तो क्यों दबाए बैठे, क्यों आप उसको दबाए बैठे, क्यों वहां इबादत कर रहे हैं, सब दे दीजिए। तो हमसे ये कहा गया कि नहीं साहब आप तो गलत बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा एक बात बताओ, इस मुकदमे को अगर तुम जीत भी लेते हो, अदालत ये तय कर देती है कि ये भगवान श्री राम का जन्म स्थान नहीं है, ये बाबर द्वारा बनाई गई मस्जिद जायज मस्जिद है, तो इसका एक मतलब ये बताओ कि वहां पर तो मस्जिद तोड़ी जा चुकी है, मंदिर वहां पर भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित की जा चुकी है, उस स्थापित की हुई मूर्ति को तुम हटाओगे कैसे? तो उस पर उन्हीं ने कहा कि साहब हाँ ये तो नहीं हो सकता। तो हमने कहा जब मुकदमा जीतने के बाद हारने की बात कर रहे हो तो लड़ क्यों रहे हो, लड़ क्यों रहे हो? जब हटा ही नहीं सकते तो लड़ क्यों रहे हो? तो कह लेंगे साहब आप तो मूर्ति पूजा को बढ़ावा दे रहे हैं, आप तो चाहते हैं कि मंदिरों को, मस्जिदों को मंदिरों में सौंप दिया जाए, आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हो गए हैं, आरएसएस के एजेंट। ये खुली बात, ये तो हमेशा खुला एक चैलेंज होता है, जो भी मुसलमान बात करता है उसको इसी से जोड़ दिया जाता है। तो हमने कहा भाई ठीक है, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपके बीच में नहीं बैठ सकता,
मैं वो मीटिंग छोड़कर चला आया और मैंने, अश्विनी जी उपाध्याय जी बैठे हैं, तब इनसे ही संपर्क हुआ और मैंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाकर, ये पहला मुसलमान था उस वक्त का जिसने ये बात कही कि ये भगवान श्री राम की जन्म स्थान है, या मस्जिद नहीं बननी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। यहां मस्जिद नहीं बननी चाहिए। मैं मंदिर पक्षकारों के साथ खड़ा हो गया, अपने पास से अपने वकील करके मैंने मंदिर पक्षकारों के साथ में मंदिर की लड़ाई लड़ी। तब मुझको पहली बार इस्लाम से निकाला गया, पहली बार फतवा आया, इस्लाम से निकाल दिया गया। तब मैंने ये देखने की कोशिश की, पहले तो मेरी रुचि नहीं थी इन सब सब्जेक्ट्स में, लेकिन तब मैंने सोचने की कोशिश की कि ये साहब हो क्या रहा है, ये दुनिया आतंकवाद की तरफ क्यों बढ़ रही है, और ये कट्टरपंथी जो मुसलमान हैं ये क्यों आतंकवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, और वजह क्या है। यानी कि बड़े लोगों के हाथ में बड़े आधुनिक असलहे हैं और अगर बच्चे हैं तो उनके हाथ में गुम्मे ईंटें हैं, ये क्या हो रहा है। तब मैंने इस पर अध्ययन करना शुरू किया। मैंने कहा मदरसों को बंद करो, ये गलत शिक्षा दे रहे हैं, मदरसों को बंद करो। तब दोबारा मुझको इस्लाम से निकाला गया। मुझे दाऊद इब्राहिम के मारने के लिए लोग आए जो दिल्ली में पकड़े गए। फिर मैंने आगे बढ़कर, क्योंकि मैं एक संघर्ष की तरफ बढ़ चुका था, मैंने आगे बढ़कर आपकी जो 11 मंदिर हैं जिस पर मस्जिद, जिसमें काशी और मथुरा शामिल है, उसको भी देने के लिए एक प्रपोजल रखा जिसको नकार दिया गया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। ये सिलसिला जारी रहा और कत्ल के फतवे भी जारी रहे। मैं उससे डरा नहीं, क्योंकि मुझको ये लगा कि मैं एक सही बात के लिए संघर्ष कर रहा हूं और हक बात बोलने के लिए और हक बात के लिए संघर्ष करने के लिए अगर आप में वो कायर होते हैं जो उससे मुंह मोड़ते हैं, आप यकीन मानिए ये 6 दिसंबर आपके लिए गर्व का दिन है। आप में एकजुटता पैदा हुई थी, थोड़ी सी, थोड़े से आप एकजुट हुए थे, आपने उस ढांचे को गिरा दिया। वो कानूनन अपराध होगा, लेकिन आपने इकट्ठा होकर उस ढांचे को गिरा दिया। अगर वो ढांचा गिरा ना होता तो आज भी अदालतें इस मामले पर फैसला नहीं देती। जय श्री राम, जय श्री राम। सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता कि वहां पर जो ढांचा बना हुआ है उसको हटाया कैसे जाए, शांति भंग हो जाएगी। आज यही सवाल होता और आज आपका राम मंदिर वहां बन नहीं रहा होता। आज भी ये आपने हिम्मत दिखाई थी जो जमीन खाली हुई थी, और दूसरे जितने भी मामले हैं उसमें हमको एकजुट होकर हिम्मत दिखानी पड़ेगी। हर हर महादेव। क्योंकि संविधान के तहत जो भी कानूनी कार्रवाई है हम उससे नहीं डरते, वो करें। वो समझते हैं हमने अपराध किया है तो करें, हम उसको फेस करेंगे। लेकिन अगर हमको अपना धार्मिक हक चाहिए है, हमको अपने वो पवित्र मंदिर वापस चाहिए है, तो हमको खुले तौर पर हम कह रहे हैं कानून हाथ में लेना पड़ेगा। हर हर महादेव। यति नरसिंहानंद जी का जो संघर्ष है और जो इस टॉपिक की बात हो रही है, इस्लामिक भारत में सनातन का भविष्य, ये एक बहादुर इंसान है। मैं जितना इनके करीब गया अब इनको छोड़ने का दिल नहीं करता।
क्योंकि इनकी सोच में एक वो ताकत है जिससे वो आपको बल देना चाहते हैं। आपकी गर्दनें कटे ना, इसको बचाने के लिए संघर्ष करना चाहते हैं, अपनी गर्दन दांव पर लगा चुके हैं। हर सनातनी को उनकी ढाल बनना चाहिए। हम तो उनके सिपाही हैं। देखिए, इस्लाम के बारे में मैंने बहुत पढ़ा है। मैं थोड़ा सा वक्त ज्यादा लूंगा, अगर कोई एतराज ना हो। आपके लिए कोई एतराज नहीं। आज का सत्र आपके विशेष रखा जाए। देखिए, अरब में जब 1400 साल पहले मोहम्मद ने जन्म लिया, तो आप ये समझ लीजिए तब से दुनिया की तबाही का दिन शुरू हो गया। मोहम्मद एक पाखंडी था, पागल था। जय श्री राम। वो अहंकारी था, पागल था। मैंने अध्ययन किया है, इसलिए कह रहा हूं और जवाब देना जानता हूं। हमने तमाम मुल्लों को चैलेंज दिया था कि जो मैंने किताब मोहम्मद लिखी है उस पर आके हमसे बात करो। हर हर महादेव। मैंने सबसे पहले कोशिश ये की, मैंने एकदम से उनको, जो ये मुसलमान हैं, इनको एकदम से मैंने कहने थोड़ा लिहाज बरता। आप यूं समझ लीजिए, मैंने कहा, अध्ययन करने के बाद मैं ये समझ चुका था ये जो कुरान अल्लाह की किताब कहा जाता है, ये अल्लाह की किताब नहीं है। तो मैंने उसमें से सिर्फ वो आयतें निकाली जिनको 26 आयतें कहा जाता है, वो आयतें उनमें से चिन्हित की जिसमें काफिरों को मारने की और मार देने की और उनके हक छीनने की, बंटवारे की बात की गई थी। ये 26 आयतें वो हैं। और काफिर कौन? जो अल्लाह को अल्लाह न माने, जो मोहम्मद को अल्लाह का रसूल न माने, जो अल्लाह की आयतों से इनकार करे, उसको काफिर कहते हैं। यानी कि सनातन धर्म के मानने वाले मुसलमानों की निगाहों में काफिर है, काफिर है। और कुरान के अंदर संघर्ष आपसे ही लिखा है, आपसे ही संघर्ष लिखा है, क्योंकि सनातन धर्म को मिटाकर अरब की सरजमीन पर इस्लाम पनपा है। सनातन धर्म, आप एक बात मान लीजिए, किसी भी धर्म में जैसे भी पूजा पाठ होता हो, उसके लिए कोई बात कुरान में नहीं है, लेकिन मूर्ति पूजा को हराम करार देते हुए उनका कत्ल कर देना और मूर्तियों को तोड़ देना कुरान में लिखा है। तो ये, इस बात से आपको यह अंदाजा लगाना होगा कि सिर्फ और सिर्फ अगर इस्लाम सबसे बड़ा दुश्मन है तो वह आपका है। पूरी दुनिया में 1400 साल पहले आया हुआ मजहब, धर्म कैसे दूसरी आबादी हो गया? कभी आपने विचार किया? आप कहां थे और कहां आ गए? भारत का क्या नक्शा था? आपने सब कुछ खोया, ईरान खोया, इराक खोया, अफगानिस्तान खोया, नेपाल खोया, आप सब कुछ खोते चले गए। आप एक, अब जो भारत है सिर्फ वहां तक सीमित हो गए, लेकिन उस भारत पर फिर भी 100 करोड़ से ऊपर आपकी आबादी है। और 100 करोड़ की आबादी जिसको वो काफिर समझते हैं, जिसको मारना अपना धर्म समझते हैं, इससे बड़ी आबादी उनको इकट्ठा कहीं और मिलने वाली नहीं। इसलिए हिंदुस्तान पर
ISIS का शिकंजा कसता चला जा रहा है। आप होशियार नहीं है। अगर आप होशियार होते तो यहां पर मुगल्ला आए होते, आप संगठित होते तो यहां पर दुश्मनों ने, इस्लामिक आतंकियों ने कब्जा न किया होता। आप क्योंकि विचार से अच्छे हैं, क्योंकि आपके अंदर प्रेम है और जो जैसा होता है दूसरे को वैसा ही समझता है। आपने आने वाले को सोचा कि चलो ठीक है, कोई राजा है आ रहा, या उससे जो संघर्ष कर रहा है उसको अकेले संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया, उसका साथ नहीं दिया सब राजाओं ने मिलकर। वरना इतनी हिम्मत नहीं थी कि एक तादाद में जो फौज लेकर हिंदुस्तान आए थे, अगर यहां के सनातनी खड़े हो जाते तो इतने नहीं मारे जाते जितना तुम्हारे ऊपर राज करके उन्होंने तुमको मार दिया। इतना नहीं मारे जाते। लेकिन हमारे अंदर जो इंसानियत है उसने हमें रोक लिया। लेकिन आज वो त्यागना होगी आपको। हम ये नहीं कहते कि आप किसी को मारो, लेकिन जो दरिंदे आपकी हत्या करना चाहते हैं, आपके परिवार को जलाना चाहते हैं, उनसे सुरक्षित रहना और उनको समझना आपका कर्तव्य है, फर्ज है। आप मारने मत जाइए, लेकिन कोई अगर आपको मारने आता है, आपका घर जलाने आता है, तो आप उसको जाने भी मत दीजिए। यह हिम्मत होनी चाहिए आपको। हर हर महादेव। पूरी दुनिया में हमेशा मनुष्य जाति को खत्म करने के लिए दानवीय शक्तियां आई हैं, राक्षस आए हैं, और उनसे समय समय पर भगवान ने अवतार लेकर उनसे संघर्ष किया है। आप ये बात समझिए कि 1400 साल पहले अरब की जमीन पर एक राक्षस ने जन्म लिया था। एक राक्षस ने जन्म लिया था जो मानव जाति को खत्म करना चाहता है। कुरान लिखा ही इसीलिए गया है। कुरान लिखकर बांधा गया है मुसलमानों को। जय श्री राम, जय श्री राम। ये बहुत दुख का विषय है। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी जो आज कह रहे हैं, मुझे गर्व करता हूं, ये भाई है मेरे, इन्होंने मुझे भाई के रूप में स्वीकार करा, मेरे लिए गर्व की बात है। जो बात जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी कह रहे हैं, हिंदुओं के हर छोटे बड़े धर्माचार्य को, हर नेता को, हर सामाजिक संगठन को यह बात कहनी चाहिए थी, लेकिन यह हिंदुओं का दुर्भाग्य है। उनके पास ऐसे धर्मगुरु थे ही नहीं, उनके पास ऐसे नेता थे ही नहीं, उनके पास ऐसे संगठन थे ही नहीं जो इस सत्य को बोलना तो छोड़िए स्वीकार भी कर पाते। लेकिन इस्लाम की किताबों को पढ़कर मैं ये बता सकता हूं, ये जो कह रहे हैं यही सच है और इसके अलावा कुछ भी सच नहीं है। इस शहर में हमने, हरिद्वार में बड़े बड़े मंचों पर उन मौलानाओं को जो आतंकवादियों का मुकदमा लड़ते हैं सम्मानित होते देखा है। हमने यहां के अपने हिंदू बड़े बड़े धर्माचार्यों को मौला के गीत गाते हुए देखा है। हमने अपने बड़े बड़े लोगों को यह बताते देखा है कि जैसे राम है, जैसे कृष्ण है, वैसे ही मोहम्मद है। ये कितने डूब के मरने की बात है। जहां तक भी, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से या सामने बैठे हुए लोगों के माध्यम से अगर मेरी आवाज कहीं तक पहुंचे तो इस व्यक्ति के त्याग के लिए अपने धर्म गुरुओं को मजबूर करिए कि किसी की भी इतनी हिम्मत ना हो कि कोई खड़ा होकर मंच पर रामकृष्ण से मोहम्मद की तुलना कर दे। और एक संगठन है जिसने राम को इमाम हिंद घोषित किया,
इमाम हिंद जो मोहम्मद का पैगाम दुनिया तक पहुंचाएगा। ऐसे संगठनों को पहचानिए जो बात ये कह रहे हैं, जो बात हम भी कहते रहे, हमारे प्रबोधानंद जी भी कहते रहे। आपको इसकी कीमत पता है? इसकी कीमत क्या देनी पड़ती है? पता है किसी को इसकी कीमत क्या देनी पड़ती है? गर्दन देनी पड़ती है, और गर्दन जाएगी जरूर, लेकिन तुम लोग सुनो 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 सुनो, झूठ मत बोलो, हमसे झूठ मत बोलो, हमसे झूठ मत। हमें सब पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, इस व्यक्ति का यदि सम्मान करते हो तो दुनिया में जो कहे कि हिंदू और मुसलमान एक जैसे हैं, उसको अगर पत्थर भी ना मार सको तो मुंह से गाली जरूर दे देना। अब भाई साहब अपना वक्तव्य जारी रखेंगे। एक मिनट बात को नरसिंहानंद जी खड़े हो जाओ। ये बात एक मिनट अभी दिलाएंगे, इसके बाद इनके वक्तव्य। मेरा आपसे केवल नम्र निवेदन एक ही है बस। नरसिंहानंद जी ज्यादा क्रोध में पीड़ा में कह रहे हैं। आज हम केवल अगर हमने ये आज यहाँ पर कसम खा के निकले, जो जितेंद्र नारायण त्यागी जी कह रहे हैं, एक एक शब्द अक्षर से शब्द कह रहे हैं। पिछले 5-7 साल से हम दोनों बोलते चले आ रहे हैं। हमको दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन हम नहीं दबे। अब 2 के 3 हुए। प्रमाणित करने के लिए जितेंद्र नारायण त्यागी खड़े हुए हमारी बात को। मेरा आपसे केवल एक निवेदन है, आप घर घर जाओ, हर हिंदू को बताओ जो बात जितेंद्र नारायण त्यागी जी कह रहे हैं, हर हिंदू को बताओ और इन सब महात्माओं को बताओ। जो तुम्हारे यहाँ महात्मा आवे दक्षिणा लेने, उनसे कह दो साफ साफ, महाराज हम बचेंगे तो ही दक्षिणा देंगे, और हम बचेंगे नहीं तो दक्षिणा भंडारा नहीं होगा। और प्रबंधन द्वारा अब ये सब प्रमाणित कर रहे हैं। हमारे देखो महामंडलेश्वर कई सारे आए, महंत आए। पहली बार ऐसा हो रहा है नारायण महाराज, पहली बार है ऐसा। नहीं तो मंच पे नरसिंहानंद अकेले गरजते दिखाई देते थे, और हम कभी कभी पहुंच जाते थे। क्योंकि आपको बता दूं, 7 तारीख को जब मैंने इनको कहा कि नरसिंहानंद पे हमला नहीं है, ये हर हिंदू के कत्ल का हमला है, तो देश में बवाल आ गया। हमारा भी फतवा जारी कर दिया। कितना का काटोगे गर्दन? जब सब गर्दन कटाने को तैयार हो जाओगे तो गर्दन काटने वाले मिलने वाले नहीं है। बात देखिए, जो जोश हमारे धर्म गुरुओं में है, यहाँ पर जो मौजूद है, हमारे सनातन धर्म की ये इज्जत है, हमारे सनातन धर्म की ये आबरू है। नरसिंहानंद गिरी जी महाराज, हम उनको हमेशा जब मेरी बात किसी से होती है तो सेनापति कहकर ही हम उनको सम्मान देते हैं कि हमारे सेनापति हैं, हम तो सिपाही हैं। अगर कोई आफत आई, मैंने तो दासरा देवी मंदिर में मां के सामने सौगंध ली है कि सनातन धर्म के लिए मैं अपने जिस्म की एक एक बूंद देने को तैयार हूं। मैंने सौगंध ली है। देखिए, मैं जहां पे खत्म किया था वहीं से शुरू कर रहा हूं। राक्षस की बात हो रही है। अरब में एक राक्षस का जन्म हुआ। हमेशा मनुष्यों को मैंने आपके, जब से मैं आप में शामिल हुआ हूं, आपके वेद भी पढ़ना शुरू किए हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं, मैं धार्मिक नहीं था, इस्लाम में भी धार्मिक नहीं था। मैं अपने कामों में मगन रहता था, खेल कूद में मगन रहता था। मैं क्रिकेट खेलता था, कई टीमों से खेला हुआ भी हूं। उसके बाद मैं सिर्फ 5वें में था, मेरे पिता की मृत्यु हो गई, वक्त कुछ ख़राब हो गया, मैं नौकरी करने बाहर चला गया। बहरहाल वो एक जीवन का संघर्ष था।
तो मैं ये कह रहा था कि हमेशा मनुष्य जाति को समाप्त कर कर पूरी दुनिया पर दानवीय शक्तियों ने, राक्षसों ने राज करने की हमेशा कोशिश की है और उनका वध किया गया है, उनकी जाति को हराया गया है और इस दुनिया को बचाया गया है। लेकिन आप बेफिक्र थे जब 1400 साल पहले अरब की सरजमीन पर ऐसे ही एक व्यक्ति ने जन्म लिया और उसने इस्लाम को क्रिएट किया। इस्लाम को क्रिएट करने के बाद उसने सबसे पहले जो वहां पर मूर्ति पूजा करने वाले लोग थे, जो अलग अलग तरह से मूर्ति पूजा करते थे, उन मूर्तियों को तोड़वाया और तोड़वा कर पहले अरब पर कब्जा किया और बहुत संगठित तरीके से इस्लाम को बढ़ाने के लिए, आतंकवादियों को बढ़ाने के लिए उसने कुरान को अल्लाह की आयतें बताकर लिखा। आप बताओ किसी का ईश्वर, कोई भी अल्लाह, कोई भी भगवान, इस दुनिया को बनाने वाला, मुझे अल्लाह के नाम पर एतराज नहीं, अगर अल्लाह को तुमने ईश्वर के रूप में पहचाना होता, इस दुनिया के बनाने वाले के रूप में पहचाना होता और इस तरह से पहचाना होता कि हर मनुष्यों को पैदा करने वाला यही है, तो हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन तुमने अपने हित के लिए पहचानवाया, अपने हित के लिए अल्लाह को क्रिएट किया और अल्लाह की तरफ से ऐसी बातों को तुमने निर्देश दिए अपने गुट के लिए, क्या मोहम्मद जिहाद करो। किससे? काफिरों से। अपने लोगों को इकट्ठा करो और जिहाद करो उन लोगों से जो अल्लाह को नहीं मानते, जिहाद करो उन लोगों से जो अल्लाह की आयतों को नहीं मानते, वो काफिर है, उनका कत्ल कर दो। तुम अगर 10 हो, देखिए ये संगठित करने वाली बात है, हिम्मत पैदा करने वाली बात है कि तुम अगर 10 हो तो 100 पर भारी हो, क्योंकि तुम अल्लाह के मानने वाले हो और वो अधर्मी लोग हैं। भाई 10 आदमी 100 लोगों से किसी हालात में कैसे जीत सकते हैं? लेकिन ये एक हिम्मत पैदा करने की बात थी। और उसके आगे ये कहा जाता है कि अगर तुम मर गए तो शहीद कहलाओगे और तुम्हारे जन्नत में तुमको जगह मिलेगी, 72 हूरें मिलेंगी, शराब मिलेगी और दरिया मिलेंगे, फल फ्रूट मिलेंगे। ये लालच दी गई है। और जिंदा रह गए और तुमने कत्ल कर दिया तो तुम मुजाहिद कहलाओगे, यानी कि सच्चे इस्लाम को मानने वाले कहलाओगे। इस तरह से बांधा गया है इस्लाम को। और यह भी बात कह दी गई कि जो इस्लाम में आने के बाद इस्लाम को त्याग कर जाएगा उसकी हत्या कर दी जाएगी। तो आज बहुत से लोग इस बात से परेशान हैं, जो इनकी कट्टरपंथी मानसिकता को समझ चुके हैं, पढ़ लिख चुके हैं। पहला आपका दायित्व है कि पहले समझो फिर मानो। हमने सनातन को समझा है तो माना है। आप में इतना लचीला स्वभाव ना होता, आप में इंसानियत ना होती, अगर आप में दूसरों को आदर देने का, सम्मान देने का यह आपका चरित्र ना होता, तो आप इतनी बड़ी तादाद में मारे ना गए होते। आज ताजमहल हमारी जमीन पर खड़ा ना होता, ये मुगलों के बड़े बड़े महल हमारी जमीन पर खड़े ना होते। यह आपके खून से इसका गारा लिखा बनाया गया है और ये महल बनाए गए। देखिए, हम समाधान की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। इसका समाधान क्या है? चाहे कोई भी संगठन हो, मैं किसी संगठन का मुखालिफ नहीं हूं। जो हिंदूवादी संगठनें हैं और अपने क्षेत्र में, अपने दायरे में काम कर रही हैं, वो आपस में उनकी ना इत्तेफाकियां, आपस में मतभेद जरूर हो सकते होंगे,
लेकिन उन मतभेदों की हमें कोई परवाह नहीं है, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो हिंदू युवा वाहिनी हो, चाहे वो कोई भी दल हो। ईमानदारी से हिंदुत्व के लिए काम करो, अलग अलग दायरे में करो, कोई बात नहीं, ईमानदारी से काम करो। संगठित आपको होना पड़ेगा। देखिए, मुसलमानों में अगर एक इमारत में मुसलमान रहता है तो वो संगठित है आपके लिए, आपस में लड़ाई लड़ता है, लेकिन आप अगर आ जाएं तो संगठित है, आपके खिलाफ संगठित है। आपस में जो भी उसका विवाद हो, परिवार में विवाद होगा, जाति बरादरी में विवाद होगा, लेकिन अगर हिंदू आ गया तो सब एक जगह हो जाते हैं। आप में ये कमी है। सेकुलर कोई नहीं है, आप सेकुलर मत बनिए। पूरी दुनिया का 200 करोड़ मुसलमान आतंकी है, सेकुलर नहीं है। वो आतंकी जिन्होंने असलहा उठा रखा है और लोगों का कत्ल कर रहे हैं, वो तो रजिस्टर्ड आतंकी है, लेकिन जिनको मौका नहीं मिला है वो आज सेकुलर है और सेकुलर आतंकी है। उनको मौका नहीं मिला है, वो कहीं आपके बीच में रह रहे तो आपको आदर सम्मान दे रहे, तो आप ये समझ रहे हैं कि ये आप जैसे। उनको थोड़े दिन के लिए कश्मीर छोड़ आइए, फिर पता चलेगा कितना सेकुलर है, फिर पता चलेगा कि तुम्हारी गर्दन कैसे काटने को तैयार है। अगर कुरान को मान रहा है, मोहम्मद के चरित्र को मान रहा है, तो सेकुलर मुसलमान हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मैंने तो 26 आयतों को हटाने की बात इसलिए की थी कि पहले इन आयतों को हटाओ, इंसानियत की तरफ बढ़ो, बाकी तुम ऊंट पर बैठकर कहते रहो दुनिया चपटी है, हमें कोई मतलब नहीं, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन जो तुमने इंसानियत को कत्ल करने की बातें कुरान के अंदर लिख रखी है, कम से कम इसी को हटा लो। रिफॉर्म करने की बात की थी, लेकिन कोई इस बात पर तैयार नहीं हुआ, रिफॉर्म के लिए तैयार नहीं हुआ। उसका जवाब यह मिला कि हम इस्लाम से फिर खारिज हुए और कत्ल के फतवे और बढ़ गए। जवाब नहीं तो गर्दन काट लो। ये कहां है भाई? हमने तो सवाल ही किया है, हम तलवार लेकर तुम्हारे ऊपर थोड़ी ना आ गए हैं। तो सवाल का जवाब से दो, मुतमईन करो हमें। हमने तो सुदर्शन चैनल पर 1 महीना डिबेट की और हमने कहा, चैलेंज दिया कि इन 26 आयतों के बारे में समझाओ कि यह इंसानियत का कत्ल करने के लिए है या नहीं है, समझाओ। कोई नहीं आया, क्योंकि तुम समझते हो असलियत क्या है। उसके बाद फिर मैंने कहा, जब तुम नहीं माने तो मैंने कहा कि यह कुरान अल्लाह की किताब नहीं है। मुकम्मल कुरान को हमने चैलेंज दिया कि यह कुरान अल्लाह की किताब नहीं है। बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि कुरान में लिखा है कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। अरे समझो तो ये क्यों लिखा है? जब मोहम्मद एक कम लोग थे और बड़ी संख्या में दुश्मनों से घिर गए थे, जान जाने का खतरा था, तब उन्हीं ने कहा अल्लाह कह रहा है तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए, ये कहकर अपने को बचाया था। उसके बाद जब तुम ताकत में आए तो वो सारी चीजें भूल गए कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। तुमने कहा कि जो अल्लाह को न माने उसका कत्ल करो। तब तुम अपनी असलियत पर आ गए। तो इन बातों को लेकर आप ऐसी किताब को अल्लाह की किताब कहें, तो मैंने उसको चैलेंज किया। उसके बाद जब उसको भी नहीं माना तो मैंने मोहम्मद एक किताब लिखी। वो एक हिडन फैक्ट्स है, वो छुपी हुई कहानी और छुपी हुई असलियत है जो तुम्हारी किताबों में मोहम्मद के सिलसिले में लिखी हुई है।
उसी से तो लिख के मैंने 350 किताबों को पढ़ने के बाद उस किताबों को लिखा है मैंने, कि अब समझो आओ इस पर बात करें कि मोहम्मद का चरित्र रहता था तो वो कुरान कैसे लिख सकता था, अल्लाह का मैसेंजर कैसे हो सकता था। ये किताब लिखने का मकसद ही यही था कि हमने तुमको आईना दिखाया है कि जिस चीज को तुम अगर भटके हुए हो, तो जिस चीज को मान रहे हो वो गलत है। मोहम्मद के चरित्र पर किताब लिखने का मतलब ही यही था कि मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं था। ऐसा चरित्रहीन व्यक्ति अल्लाह का मैसेंजर कैसे हो सकता। तो ये सारी बातों का सिलसिला इसी तरह से चलता रहा। बहरहाल उन विचारधाराओं से संघर्ष तो जारी रहेगा। हम उस वक्त जब वहां थे तब भी लड़ रहे थे, आज हम यहां हैं तब भी लड़ रहे हैं। लड़ाई का पैटर्न नहीं बदलेगा, सोच थोड़ी ना बदलेगी। रिफॉर्म करना पड़ेगा तुमको, नहीं करोगे तो तुमको बर्बाद होना पड़ेगा। मोहम्मदी इस्लाम को, कुरानी इस्लाम को हम स्वीकार करने नहीं देंगे। अगर हम उसको स्वीकार करते हैं तो हमको अपनी मौत के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये सेकुलर वेकुलरपन छोड़ दीजिए। आप सनातनी हैं तो आपका ये पहला फर्ज है कि आप सनातन की रक्षा करें। हमको आशीर्वाद देने के लिए ये बड़े बड़े महान लोग बैठे, ये हमारे को आशीर्वाद देंगे, हमारी हिम्मत बढ़ाएंगे। रणभूमि में तो हम जाने को तैयार हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। हम आपके साथ रणभूमि में हैं। आखिरी सांस तक हम आपके साथ रणभूमि में खड़े रहेंगे। हम जीत पाएंगे, हार जाएंगे, मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, ये हम नहीं जानते, लेकिन रणभूमि में हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आप तो हमारे सेनापति हैं भाई। देखिए, अब मैं समाधान की तरफ आने की कोशिश कर रहा हूं। एकजुट होना सबसे बड़ी समस्या है, हमको एकजुट होना पड़ेगा। पहली चीज, सारे जो जातियां हैं सनातन धर्म में, उनको किनारे करके हमको सभी जातियों को मिलाकर एकजुट होना पड़ेगा। क्योंकि आप समझिए, आप समझ नहीं रहे। लोग कहते हैं कैसे हो सकता है कि इतने करोड़ हिंदुओं को कोई मार दे, ये तो पॉलिटिकल बात है, ये पॉलिटिकल बात है, कैसे कोई मार सकता है। तो साहब हमको डराया जा रहा, धमकाया जा रहा। हर मस्जिद में ISIS है, हर मदरसे में ISIS है। उनकी सीख यह है कि अगर तुम 4 हो तो तुम 400 को मार सकते हो। आप इसी तरह से बेफिक्र रहेंगे, एक दिन जिहाद का ऐलान होगा और उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बड़ी तादाद में अपनी जान गंवाएंगे, ये असलियत है। मैंने कहा था कि 20 साल अगर इन मदरसों को रोका नहीं गया तो 20 साल में जिहादी तैयार होंगे और जिहादियों की फौज तैयार होगी। वही हो रहा है। मदरसों के अंदर कुरान पढ़ाया नहीं जा रहा है, कुरान समझाया जा रहा है। जब हम छोटे थे तो हमने भी कुरान पढ़ा था। एक मौलवी साहब आते थे, अरबी में पढ़ाते जाते थे, हम रिपीट करते जाते थे और वो हमको पढ़ाते जाते थे। जब कुरान खत्म हो गया तो मिठाई बटी मोहल्ले में कि साहब वसीम ने कुरान खत्म कर लिया। हमने समझा नहीं था। जब मैंने कुरान समझा और एक इंसान के रूप में समझा, तब मुझे यह पता चला ये तो हैवानों की किताब है। तब मैंने उस पर बात करना शुरू की। तो समाधान इस धर्म संसद की तरफ से मैं आप सभी आदरणीयों के समक्ष कुछ अपनी बातें, जो हमारी सोच है, कुछ ऐसे प्रस्ताव हैं जो आप तक रखना चाहते हैं। आप इस धर्म संसद की तरफ से भारत की हुकूमत को पहुंचाएं। आपकी बात वैल्यू रखती है, वजनदार है।
आप जब इकट्ठा होकर अपनी बात को हुकूमत तक पहुंचाएंगे तो शायद आपकी बात पर उन्हें विचार करना पड़ेगा। पॉलिटिकल मामले में भी आपको होशियार होना पड़ेगा। जो लोग, जो सियासी पार्टियां, देखिए मुसलमानों में वोट देने का ट्रेंड बदल चुका है। वो किसी सियासी पार्टी के वोट बैंक नहीं है, कहीं ममता के हैं तो कहीं लालू के हैं तो कहीं मुलायम के हैं, कहीं मायावती जी के हैं, कहीं केजरीवाल के हैं। हमने सबकी बात कर ली। देखिए वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व को हराने के लिए अपना वोट करते हैं। जो भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का चुनाव हिंदुत्व के खिलाफ लड़ रहा होता है वो उसको जिताने के लिए अपना वोट उसको देते हैं। यह फैक्ट है। आप देखिए कि जो कैंडिडेट, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट एक तरफ बहुत मजबूती से लड़ रहा है, दूसरी तरफ कमजोर लड़ रहा है, तो कमजोर लड़ने वाले को मुसलमानों का वोट नहीं पड़ेगा। मुसलमानों का वोट उसको पड़ेगा जो भारतीय जनता पार्टी का, जो हिंदुत्व का चेहरा जो बनाकर चुनाव लड़ रहा है, वो उसको जाएगा, उसको हराने के लिए जाएगा, वो चाहे किसी पार्टी के लिए हो। यह फैक्ट है। वोट का हमको अधिकार है, हमको सोच समझकर अपना वोट देना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों के वोटों से जीती हुई कोई भी सियासी पार्टी अगर हिंदुस्तान में या किसी प्रदेश में अपनी हुकूमत बनाती है तो यह बात तय समझिए कि मुसलमान विकास नहीं चाहता, अच्छी एजुकेशन नहीं चाहता, कहीं पर कोई तरक्की की बात नहीं चाहता। वो यह चाहता है कि हमारे वोटों से जीती हुई हुकूमत अगर बनती है तो हमको यह अधिकार चाहिए कि मेरे मदरसों में कोई ना जाके, हमको यह अधिकार चाहिए कि हमको मस्जिदों से जो हम प्रचार करते हैं उस पर कोई रोक ना लगे। उनको वो अधिकार चाहिए कि जो आईएसआईएस जैसे संगठन संगठित होकर एक बहुत बड़ा साम्राज्य हिंदुस्तान में कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी गतिविधियों पर रोक न लगने पाए। सिर्फ इतना अधिकार चाहते हैं। तो वोटिंग के लिए भी आप चाहे हिंदू पार्टी बनाए, जो हमारे बड़े फैसला करेंगे हम उस फैसले के साथ में हैं, लेकिन ऐसे सियासी आदमी को आपको अपनी ताकत भी पहचाननी होगी जो आपको तौहीन कर कर, आपकी बेइज्जती कर कर सिर्फ हिंदुत्व को हराने के लिए वोट डालता है। तो आपको भी अपनी संख्या दिखानी चाहिए, अपनी एकजुटता दिखानी चाहिए, बहकावे में किसी के नहीं आना चाहिए। यह सोचने समझने का अधिकार आपको है। बहरहाल मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं, प्रस्ताव देना चाहता हूं इस आदरणीय धर्म संसद को। मेरा पहला प्रस्ताव यह है कि हिंदुस्तान से जो प्राइमरी मदरसे हैं उनको बंद कर देना चाहिए। प्राइमरी मदरसों को बंद कर देना चाहिए क्योंकि मदरसों की देन मुगलों की है और वहां से जो धर्म का प्रचार हो रहा है वो किसी की हत्या की साजिश के लिए हो रहा है। लिहाजा उससे हमें खतरा है, सनातन धर्म को खतरा है। ये प्राइमरी मदरसे, देखिए प्राइमरी मदरसों की बात हमने इसलिए की कि शायद कोई भी हुकूमत आ जाए उसके बाद इतना, जब तक कि आपकी खुद की हुकूमत ना हो तब तक कोई भी हुकूमत आ जाए, हिंदुत्व का चाहे जितना बड़ा चेहरा हो, लेकिन पॉलिटिकल दबाव पर पूरी तरह से मदरसों को बंद नहीं कर सकती है। इसलिए हम भी जानते हैं कॉमन एजुकेशन के नाम पर अगर मदरसों को बंद किया जाता है और हाई स्कूल तक बच्चों की पढ़ाई कंपल्सरी करके हाई स्कूल के बाद मदरसों में दाखिले की बात कही जाती है, तो हम ये समझते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे एक झुंड बनाकर मदरसे में भेज दिए जाते हैं, उनको उनके दिमागों को सेट किया जाता है, आतंकी गतिविधियों की तरफ ले जाया जाता है। तो वो जब मैच्योर हो जाएंगे, हिंदू समाज के बच्चों, सिख समाज के बच्चे, क्रिश्चियन समाज के बच्चों और जो भी धर्म के बच्चों के साथ में पढ़ेंगे, तो इतने कट्टरपंथी मुसलमान नहीं बन पाएंगे, चाहे उसके बाद वो मदरसे में क्यों ना चले जाए।
क्योंकि जब आपसी व्यवहार होगा, आपसी भाईचारा होगा। कट्टरता की तरफ इसीलिए जा रहे हैं कि वो एक झुंड में पढ़ रहे हैं, जो पढ़ाया जा रहा है वही सीख रहे हैं। थोड़े से बड़े होते हैं तो उनकी समझ वही हो जाती है जो IAS की सोच है। तो प्राइमरी मदरसों को बंद करने का एक प्रस्ताव हम आपकी तरफ देते हैं कि आप अगर सही समझे तो इसको हुकूमत को दे, इस धर्म संसद की तरफ से। दूसरा प्रस्ताव, जो हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक श्रेणी घोषित की गई है, उस अल्पसंख्यक श्रेणी का, जिसमें मुसलमान एक बहुत बड़ी आबादी है, बहुत फायदा उठा रहा है। बहुत सी ऐसे स्टेट है जहां वो अल्पसंख्यक नहीं है, बहुसंख्यक है, वहां हिंदू अल्पसंख्यक है, वहां हिंदुओं को वो फायदा मिलना चाहिए। तो मेरा एक प्रस्ताव यह है कि अल्पसंख्यक श्रेणी स्टेट वाइज डिसाइड होनी चाहिए। राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक श्रेणी डिसाइड होनी चाहिए कि अल्पसंख्यक उस राज्य में कौन है, उसको वो लाभ मिलना चाहिए। कश्मीर में क्या मुसलमान अल्पसंख्यक है? क्या साउथ में बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां मुसलमान अल्पसंख्यक है, लेकिन फायदा अल्पसंख्यक का उठा रहे हैं? वो फायदा हिंदुओं को मिलना चाहिए, हिंदुओं के विकास के लिए वो फायदा उनको पहुंचना चाहिए, ताकि वो वहां पर अपनी जड़ों को मजबूत करें। दो ये प्रस्ताव हो गए, और एक तीसरा प्रस्ताव और था जी। हाँ, देखिए, जब CAA लागू हुआ तो मुसलमानों ने बहुत इसका विरोध किया, जबकि इससे किसी भी मुसलमान को कोई खतरा नहीं था, सब समझ रहे थे। अगर के कोरोना ना आया होता तो शाहीन बाग जैसे बिकाऊ औरतों के धरने अभी भी चल रहे होते। घरों से निकाल कर पैसे देकर जिन्होंने अपनी औरतों को सड़क पर बिठा दिया, तो उनकी क्या सोच होगी, क्या हैसियत होगी। तुम CAA का इतना विरोध हुआ क्यों? उसमें हिंदुओं को कुछ फायदा पहुंचाने की बात की गई थी, इसलिए विरोध हुआ। वो भी यहां के नहीं, विदेश के। उनको नागरिकता दिए जाने की बात थी, उसमें किसी का धर्म छीनने की बात नहीं थी। लेकिन उसका विरोध क्यों हुआ, इससे साफ जाहिर है कि हम यहां भी जुल्म करेंगे और बाहर जो जुल्म हो रहा है उसको रोकने भी नहीं देंगे, इसलिए विरोध हुआ। मैं एक तीसरा प्रस्ताव आपके सामने यह रखना चाहता हूं कि NRC भी लागू होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए। बहुत सही बात। CAA लागू किया आपने हिंदुओं के लिए, NRC लागू होनी चाहिए हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, कि जो हिंदू है वो तो इस मुल्क का है ही, चाहे दुनिया में किसी कोने पर रहे, दुनिया के किसी कोने पर रहे, लेकिन हिंदू अगर है तो भारतीय है, उसकी नस्ल भारतीय है। लेकिन अगर मुसलमान है तो या तो कन्वर्ट होकर रह रहा है, या मुगलों के साथ यहां आया होगा तो रह रहा है, उसको पहचान जरूर बतानी चाहिए, उसको अपनी पहचान जरूर बतानी चाहिए। NRC लागू होना चाहिए और खुलकर हुकूमत को यह बात कहनी चाहिए कि मुसलमानों पर ही लागू हो। उसकी नागरिकता क्या पूछोगे जो हिंदुस्तानी है, धर्म से सनातनी है? उसकी सिटीजनशिप के बारे में तुमको पूछने का कोई अधिकार भी नहीं है। लेकिन जो यहां पर आए हैं अरब से या दूसरी कंट्रीज से, वो चाहे जब भी आए हो, उनको बताना पड़ेगा कि तुम कब आए हो, कैसे आए और तुम्हारी क्या गतिविधियां हैं। एक नए नियम के साथ में NRC
हिंदुस्तान में लागू होनी चाहिए। ये मेरे 3 प्रस्ताव धर्म संसद में आदरणीय आप लोगों के सामने है। देखिए, सोच पर हमला किया जाना बेहद जरूरी है। सोच पर हमला अगर आप करोगे तो असलहे से नहीं लड़ सकते हो, अगर मानसिकता से लड़ सकते हो, कलम से लड़ सकते हो, सोच पर हमला कर सकते हो, तब भी तुम बराबर से जीत के हकदार माने जाओगे। तीनों प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं और आप सब भी समर्थन करते होंगे। हाथ उठा के समर्थन करेंगे। बस इन्हीं तीनों प्रस्ताव के साथ में मैं अपनी वाणी को समाप्त करते हुए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं और आप सबका बेहद दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि इस पवित्र नगरी में आपने हमको बुलाकर जो सम्मान दिया, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे आपका आभार व्यक्त करूं। और ये आपका प्रस्ताव रखने के लिए आपका स्वागत में। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे साथ भी एक दिल से नारा लगाइए, जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की। शुक्रिया। आओ पटोली जी, आओ महाराज जी, आ जाओ आप। लो महाराज जी इधर देख लो, एक फोटो खिंचवा इधर को।